नमस्कार साथियों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि एपीआर वार्षिक जो कार्य रिपोर्ट मूल्यांकन है वो किस प्रकार से आपको भरना है। इसके लिए सबसे पहले आप बोर्ड क्लास का रिजल्ट भी आप पहले ही एक पेज पे लिख लें। इसके अलावा जो भी रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग और जो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी हैं उनका आपको डाटा भी चाहिए यहाँ पर, और मतलब उनका मोबाइल नंबर या फिर उनकी नेम से आप सर्च कर सकते हो। तो वो भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ में, ताकि आप मोबाइल नंबर से ही सबको सर्च कर लेना। जैसे आप यहाँ पर इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है और यहाँ से आपको 3 लाइन दिख रही हैं। 3 लाइन पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद ये इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको पहले पर होम, दूसरे पर APAR नज़र आ रहा है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर आता है APR डैशबोर्ड, इस पर आपको ओपन करना है। और जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस हैं और ये तीनों मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप एक बार आपके उस पर चेक कर लेना इसको कि 20-21 का भी भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है, 21-22 का, 23-24 का, 23-24-22-23, मतलब इन सभी को आप चेक कर सकते हो। और फिर आपको देखना है कि हाँ सब भरे हैं, तब आप 24-25 का भरें। अगर इनमें से कोई पेंडिंग है तो वो भी आप अभी भर सकते हो। अभी भी इसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है और 24-25 वाले की भी 31 जुलाई है। जैसे आप इसे ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएगी और यहाँ से आप चाहे तो सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं भरने के लिए। और अब जैसे आप यहाँ से आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR। अब देखो अपने यहाँ पर अगर कुछ भरा होता तो यहाँ पर आ जाता कि फिल APR आपके कितने हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सब में 0-0 आ रहा है, इसका मतलब आपको भरना है। तो भरना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR, इस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे उसके बाद इस तरह का आपके पास में इंटरफेस आएगा। और यहाँ से आप बात करें तो जो लिस्ट है आपको वो कहाँ से मिलेगी, देखो ऑफिसर लिस्ट 2024-25 दिख ही रखी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और यदि यहाँ से डाउनलोड कर लो, अन्यथा आपको PDF विक्रम मैथ सर गनीपुर टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार इसकी। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इस तरह की PDF आपके सामने आ जाएगी और इसमें सभी यहाँ पर देखेंगे कि क्रम से सारे अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और इनको आप आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, आपके मंडल के अनुसार आप इन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं। कि लोक सेवकों का प्रकार, जैसे आप इसे नीचे की साइड करते हैं तो ये आता है लोक सेवकों के का प्रकार, सेलेक्ट एंड प्रोसीड। इसमें आपको अभी वर्तमान में मंत्रालय कर्मचारियों के तो हो गए एंड, तो इसको तो आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपका जो काम है वो है दूसरे और तीसरे नंबर पर हम बात करें, द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तो इसको करेंगे आप। अगर व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे आपकी प्रेजेंट वर्किंग पोस्ट का नाम आ जाता है, प्लेस का कौन सी जगह पर है। और जैसे ही आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हैं, जैसे द्वितीय श्रेणी को आपने सेलेक्ट किया, आगे जो दे रखा है जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर, यहाँ पर कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, ठीक है। और आगे दे रखा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ये मंत्रालय कर्मचारियों के लिए डेट थी। हमारे लिए जो डेट है अध्यापकों के लिए वो है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून 2025 तक। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखें, इस डेट के अंतराल में अगर आप कार्यरत हैं तो आप इसको भरेंगे, इस डेट को। अगर आप 1 जुलाई 2024 की जगह पर, अगर आप वहाँ पर पोस्टेड हैं जुलाई में नहीं होकर के, अगर आप अगस्त में होते हैं, ठीक है, तो आपको 1 जुलाई से लेकर के और
31 जुलाई तक, ठीक है। आप अगस्त में हो रहे हैं यहाँ पर पोस्टेड, तो 31 जुलाई तक आपको ये कंप्लीट भरना है। और भरने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, देखो APR, इसमें जो टाइप है ना फ्रॉम टाइप में राजस्थान अधीनस्थ हो गया APR, इसमें आप यहाँ से देखो कि उक्त अवधि में लोक सेवक राज के सेवा में नहीं था। भाई जब जिस डेट तक आप नहीं थे कार्यरत, तो आपको ये वाले करना है, भरना है, लेकिन इसको आपको सेव करना है, ठीक है। डेट क्या क्या भरना है, देखो आप वही कब से लेकर के कब तक, मतलब 1 जुलाई से जब तक आप नहीं थे, ठीक है, वो दोनों डेट आ जाएगी। कोई छुट्टी ली है उसको आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 0 दिखाना है, ठीक है। या फिर इसमें कुछ भी नहीं फिल करें, दोनों में आप कोई लीव हो, मतलब इसके अंदर सिर्फ मेडिकल, मैटरनिटी लीव और कोई असाधारण अवकाश अगर आपने लिया है, अवैतनिक अवकाश लिया है, वही फील किया जाता है यहाँ पर। अन्यथा और कोई अवकाश है जैसे कैजुअल लीव है, वो यहाँ पर से फील नहीं होती है। अब यहाँ से आप इस तरह से, जैसे कोई भी APR नहीं भरा गया है उसको करके आपको क्या करना है, उसको सेव करना है, ठीक है। तो ये उस अवधि के लिए बता रहा हूँ मैं जिस अवधि में आप कार्यरत नहीं थे। अब कार्यरत हैं तो आप उसके लिए अब देखते चलें। 1 जुलाई से आप भरना है, तो 1 जुलाई यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखें 2024 और ये 2025 के बाद लीव, अगर आपने कोई मेडिकल, अवैतनिक अवकाश, ये अवकाश अभी बताए थे वो लिए हैं तो आपको भरना है। फिर करना है APR पे आपको ओके करना है। APR की प्रविष्टि की जानी है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे कि APR की प्रविष्टि की जानी है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे ये हो जाएगा। फ्रॉम टाइप राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी, सेकंड ग्रेड के लिए यही नाम आता है, थर्ड ग्रेड के लिए भी यही आता है। इसके अलावा पोस्ट जिस पर आप कार्यरत हैं, सेकंड ग्रेड है तो सीनियर टीचर, जो भी पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। पोस्टिंग पैलेस, अब ध्यान रखना इसके अंदर यदि आप डेट यहाँ पर भर रहे हो उस डेट में आप जिस भी स्कूल में कार्यरत हो वो डेट आएगी। अगर आपने स्कूल परिवर्तन किए हैं, ठीक है, स्कूल चेंज किए हैं, या फिर तो उसमें जब तक आपने चेंज की है उतनी तो डेट आएगी यहाँ पर 30 जून की जगह पर। और स्कूल भी यहाँ पर पहले आप जिसमें कार्यरत थे वो आएगी, फिर अगले ऑप्शन में वही जब दूसरी स्कूल में है वो डेट और 30 जून तक की डेट फिर अगले में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब पोस्टिंग पैलेस जहाँ पर भी हो वर्तमान में, आप डबल अगर स्थिति रहेगी तो यहाँ पर डबल स्कूल शो होगी आपकी, ठीक है। तो ये से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव करना है, दिख रहा है आपको सेव का ऑप्शन, यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे आप सेव करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, ठीक है। क्रिएट APR एप्लीकेशन, ये इसको आपको ओके करना है। इसके बाद जैसे आप क्रिएट पे ऑप्शन करेंगे, APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुल, नाउ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR, ये आपको ओके करना है। अब यहाँ से आप अधिकारियों के नाम आएंगे अलग अलग। अगर 2 स्कूलों में है तो 2 बार आपको फिल करना है। एक एक ऑफिसर को आपको देखना है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है ये आपके संस्था प्रधान होते हैं, और रिव्यूइंग ऑफिसर CVO होता है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर थर्ड ग्रेड के लिए DO, सेकंड ग्रेड के लिए जो होता है वो है JD, और फर्स्ट ग्रेड के लिए है निदेशक। तो इसमें आपको चूज ऑफिसर पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज ऑफिसर पे क्लिक करने के बाद ये आता है और इसको आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अब आपको डायरेक्टली अभी आपके पास में लिस्ट डल चुकी है, सारी लिस्ट नहीं है तो आप टेलीग्राम से ले लें। बाई मोबाइल नंबर से ही आपको सर्च करना है। इसको PO को करेंगे तो ये तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से सर्च कर लेना। यहाँ जैसे ही आप यहाँ के मोबाइल नंबर डालोगे उनके, तो आपके नीचे यहाँ पर देखो आ जाता है प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके PO का या फिर जो भी संस्था प्रदान उसको टिक करके सेलेक्ट करके और यहाँ पर आपको इनको सेव करना है, ठीक है। कहीं क्लोज मत कर देना, सीधा ही सेव। जैसे आप सेव करोगे, फर्स्ट सेव करने के बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाता है जो भी आपके संस्था प्रधान होंगे। अब आपको अगला है रिव्यूइंग ऑफिसर, इसके लिए आप थोड़ा नीचे जाएंगे और वही मोबाइल नंबर
हर एक चीज़ बड़ी केयरफुली यहाँ पर ध्यान से काम करना है। प्लीज़ सेलेक्ट एनीवन, यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट एनीवन आते ही समझ जाना कि उसका नाम आएगा। और यहाँ पर जो भी सीबीओ है उनके मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी और उनका नाम आ जाता है। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे वही सेव का ऑप्शन आएगा, टिक करके सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको सेव करना है। सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, और यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो है एक्सेप्टिंग ऑफिसर, जो कि आपका डीओ, जेडी और निदेशक होता है, वही बाई मोबाइल नंबर से आप सेलेक्ट करें ताकि इनको सर्च करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में आगे आपको कैसे भरना है वो प्रक्रिया देखें। यहाँ पर देना है आपको एक्शन पे फिल एप्लीकेशन, इसको आपको ओके करना है। जैसे आप फिल एप्लीकेशन को ओके करेंगे तो ये वापस आपके सामने पर आपकी डाटा आएगी और उसके बाद सीधा यहाँ से आपको भरना है। तो ये भरने के लिए यहाँ पर निर्धारित लक्ष्य है, वास्तविक उपलब्धि है और उपलब्धि में कोई कमी है तो आपको ये भरना है। इसके लिए सीधा यहाँ पर 100, इसको भी 100 और इसको आपको भरना है नील। ये मैं यहाँ पर कंप्लीट भर देता हूँ। सभी में आपको यही भरना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी में मैंने 100 और लास्ट में आपको नील फिल करना है। ये फिल करने के बाद में यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट है, इस पर आपको ओके करना है। जैसे आप इसे करेंगे सेव, ये आपका यहाँ पर सेव हो जाता है सक्सेसफुली। अब नीचे यहाँ पर है परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम में आपको लिखना क्या है, पहले तो बोर्ड क्लासें ही इसके अंदर आएंगी और एक एक को आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी आप बोर्ड क्लास को, जैसे सेकंड ग्रेड है तो 8वीं और 10वीं का आएगा, थर्ड ग्रेड है तो 5वीं और 8वीं का भी आ सकता है या फिर ओनली 8वीं का भी आ सकता है। वो आप देख लेना, जिस भी स्कूल से आप जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हो बोर्ड की, वही आप एंट्री करेंगे। जैसे क्लास का चयन हो गया 8वीं का, विषय कौन सी विषय आप पढ़ा रहे हो वो लिखनी है, मैथमेटिक्स जैसे। कुल विद्यार्थी कितने हैं 8वीं में वो आपको यहाँ पर एंट्री करने हैं। और उसके बाद में उत्तीर्ण कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हुए हैं। इसके बाद 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले की संख्या। अब जिनकी बी ग्रेड आई है और ए ग्रेड आई है वो सारे ही क्या हैं, 60+ हैं। ठीक है, ए और बी वाले, तो इनको कितने हैं टोटल वो आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पर उत्तीर्ण प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेव करना है। जैसे आप इसे सेव करेंगे, रिजल्ट सेव सक्सेसफुल, और उसके बाद अपना अगला खुल जाएगा। अगर आप एक ही विषय को पढ़ाते हो, 8वीं को ही पढ़ाते हो एक क्लास को, तो आप यही करेंगे। अगर कोई साथी 2 विषयों को पढ़ा रहा है तो यहाँ पर 2 विषयों का चयन करेंगे। 8वीं में भी 2 विषयों का चयन कर सकता है, 10वीं में भी 2 विषयों का चयन कर सकता है। अब यहाँ से अगला देखें तो 10वीं बोर्ड कि क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देख लें आप, जो भी आपके सब्जेक्ट है। कुल विद्यार्थी कितने हैं वो देखें। ठीक है, वो आपको भरना है। इसके अलावा कितने उत्तीर्ण हुए हैं वो आपको यहाँ पर करना। आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, आपके सब्जेक्ट का, ये नहीं कि हिंदी में क्या हुआ है, गणित में क्या हुआ है, वो अन्य विषयों का मतलब नहीं है। जो विषय आप पढ़ा रहे हो उस विषय का रिजल्ट का यहाँ पर मतलब होता है। 60+ या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है टोटल, वो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको ये सेव करना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे सक्सेसफुली हो जाता है ये। यदि आप 12 को पढ़ाते हो या फिर तो वो भी आप एंट्री कर सकते हैं, और 102 विषयों को पढ़ाते हो तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। अन्य शैक्षणिक उपलब्धि का उल्लेख, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने कुछ किया है इसके अंदर है आप, तो आप इसका अंकन कर दें। ठीक है, अगर आपने कुछ किया है तो इसका अंकन आप कर सकते हो। अगर लेख है, शोध पत्रिका है, पत्र वाचन है और अध्यापन प्रतियोगिता है, अन्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ हैं, पुरस्कार हैं, तो आपके वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। इसके अंदर जो आपने ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग की है, जैसे हुआ यहाँ पर जो ट्रेनिंगें हैं वो है NES की ट्रेनिंग है, FLN की जो ट्रेनिंग है, उन ट्रेनिंगों को आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे प्रशिक्षण का प्रकार, ठीक है, जो भी आपके प्रशिक्षण है
जैसे NES है तो NES यहाँ पर एंट्री करें आप, ठीक है। NES अवधि कब से कब तक आपने वहाँ पर की है वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अवधि है आपकी, 2 दिवस की है, 3 दिवस की है, इसमें अवधि डायरेक्टली कह रहा है कितने दिन की है, डेट नहीं पूछ रहा है इसके अंदर, तो 2 दिन की, ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षण में प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख, तो इसमें आपको A ग्रेड करना है, B भी कर सकते हो आप, और फिर इसको आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे डाटा सक्सेसफुल हो जाता है। इसके अलावा यदि आपने कोई और ट्रेनिंग की है तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन और आ रही है, प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किए तो विवरण में आपको यहाँ पर इसमें आपको एंट्री करना है गुड, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक शब्द गुड लिख सकते हो या फिर ओके कर सकते हो, और यहाँ से आप सबमिट करना है, ठीक है। पहले आप सबमिट करोगे इसको, और अच्छा इसमें भी स्टार आया है देखो, तो यहाँ पर आप चाहे तो डॉट डॉट कर देना, एक डॉट लगा देना और इसे सेव कर देना, ठीक है। या फिर आपका कुछ भी विवरण नहीं है तो इसके लिए आप नील भी कर सकते हो, ठीक है। यदि कोई विवरण ही नहीं है तो आप नील दर्शा सकते हो और फिर इसको आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुल, और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और नीचे आप यहाँ पर लास्ट में एक काम कर सकते हैं, फाइनल फॉर फिनिश लॉक APR क्लिक हेयर। इसमें आप एक बार देख लें कि जो आपने भरा है क्या ठीक भरा है, सही रिपोर्टिंग अधिकारी सर्च किए हैं नहीं किए हैं, वो सारे आप देख करके फिर इसको फाइनल आपको लॉक करना है। जैसे आप फाइनल लॉक करोगे इसके बाद मेक श्योर आपको कंप्लीट देखना है कि अगर किसी साथी से कोई गलती हो जाती है, OTP जाएगा भी इसमें लॉक एंड फॉरवर्ड करने के बाद। अगर किसी साथी से कोई गलती हो जाती है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, अभी तक जब तक आप लॉक नहीं करते हो तब तक आप इसे डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप एक बार देखने की प्रक्रिया यहाँ से आप देख सकते हो, देखो प्रीव्यू, इसको आप जैसे ओपन करोगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा पूरा तो कंप्लीट आ जाता है जैसे भी आपने फिल किया है। और इसमें आप लॉग एंड फॉरवर्ड करोगे, उसके बाद में यहाँ पर यह आता है, आपके ऊपर मोबाइल नंबर आएंगे, इसमें लिखा है कि क्या आप चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हो। इसमें आप यस नो, अगर है तो यस कर देना, अन्यथा आप नो कर दें। नो करने के बाद इसको आपको सेव मेडिकल स्टेटस करना है पहले तो। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेंड OTP का। जैसे ही आप यहाँ पर सेंड OTP करते हो, सेंड OTP, उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक OTP आता है। OTP का आने के बाद ये आपका APR लॉक हो जाता है। इस तरह से आप APR को अच्छे से भर सकते हैं साथियों। फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत आती